हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो होने वाला है प्रॉपर एमबीबीएस एब्रॉड के ऊपर और हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमबीबीएस एब्रॉड में आखिर एडमिशन लेते कैसे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कट ऑफ होता है। इंडिया में हर साल कट ऑफ चेंज होता है, हर कैटेगरी का कट ऑफ चेंज होता है। सबसे पहले आपको निकालना है नीट निकालने के बाद ही आप प्लान कर पाओगे एमबीबीएस एब्रॉड के बारे में। विदाउट नीट एडमिशन कहीं भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी आपको स्टूडेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि विदाउट नीट हम एडमिशन करा देंगे, तो प्लीज़ आप एडमिशन मत लेना, क्योंकि विदाउट नीट एब्रॉड में एडमिशन नहीं होता है। और अगर आप लेते भी हो एडमिशन तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। अगर मान लो कि हमारा नीट निकल गया, फिर हम एडमिशन कैसे लें। तो एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं, और फिर उसके बाद किसी कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं। तो ऑनलाइन जैसे आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे कॉल मैसेज आने लगते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर लोग आपका नंबर मिल जाता है। तो रही बात कि क्या कॉन्ट्रैक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर हमेशा उसी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे जहाँ उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है, और वो आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे, उसी यूनिवर्सिटी की तारीफ़ करेंगे। और दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरे देश की आप बात करोगे तो वो लोग डायरेक्टली बुराई करते हैं, आपके माइंड में ऐसा बैठा देंगे कि उसके सिवा कोई यूनिवर्सिटी अच्छी है ही नहीं। ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन ये आता है कि हम किस देश में एडमिशन लें। देखो, बात अगर देश की करें तो बहुत सारे देश एमबीबीएस कराते हैं एब्रॉड में, जैसे कि हमारा हो गया कजाकिस्तान, हो गया किर्गिस्तान, हो गया उज्बेकिस्तान, हो गया तजाकिस्तान, हो गया और यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया। बट यूक्रेन में तभी एडमिशन चल नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई वड़ाई चल रहा है। तो देखो, अगर हम एमबीबीएस एब्रॉड के बारे में सोचते क्यों है, इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमें एमबीबीएस इंडिया में बहुत महंगा पड़ता है। एमबीबीएस इंडिया में अगर करना है आपको पड़ जाएगा कम से कम 80 लाख से 1 करोड़। तो इसलिए हम लोग एब्रॉड की तरफ जाते हैं। अब रही बात एब्रॉड आने का मेन रीज़न क्या रहा। पहला रीज़न हमारा नीट नहीं निकला, दूसरा रीज़न रहा कि हमको सस्ता एमबीबीएस चाहिए। सस्ता एमबीबीएस पाने के लिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सस्ते में एमबीबीएस कराते हैं, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का जो होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का रूल्स रेगुलेशन थोड़े से अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर एडमिशन हम ले सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि हमने रूस का कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, तो यूनिवर्सिटी कितना भी बड़ा हो, लेकिन हमें हर चीज़ देखना पड़ता है कि वो कॉलेज हमारे इंडिया से कितना दूर है, वहाँ के इन्वायरमेंट कैसा है, उसमें बहुत सारा रश तो नहीं होता है, मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। और अगर हम बात करें रसिया में एमबीबीएस कम से कम कितने में होगा, ज़्यादा की बात तो मत करो, ज़्यादा बहुत है, कम से कम कितने में होगा एमबीबीएस। अगर आप रसिया में करना चाह रहे हो, कम से कम आपका पूरा 6 साल का खर्चा कम से कम 35-40 लाख जाएगा ही जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी बोले 20,000, 20 लाख मोरा, 25 लाख मोरा, सब फेक है भाई। 20-25 लाख वो फीस रहता है, लेकिन रहना खाना सब मिला लो, रूस में कहीं पर भी आप एडमिशन लो, A to Z आपका 35 से 40 लाख के प्लस ही जाने वाला है, उससे कम नहीं होगा। अब रही बात, हम बात करते हैं सस्ता देश के बारे में। अगर हम बात करते हैं, हम कजाकिस्तान में एडमिशन है, कजाकिस्तान में भी आप कहीं पर भी एडमिशन लो, वहाँ पे भी आपका 30 से 35 लाख जाना ही जाना है, वहाँ पे अप्रॉक्स 40 तक जाता है। यही सेम उज्बेकिस्तान में है, यही सेम तजाकिस्तान में भी है। और फिर हम बात करते हैं कि कौन सा कंट्री है जहाँ पे एमबीबीएस काफ़ी सस्ता है और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो है WHO NMC सबसे रिकॉग्नाइज हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं किर्गिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। देखो, किर्गिस्तान के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे मिसकंसेप्शन फैलाते हैं कि किर्गिस्तान में पढ़ाई सही नहीं होता, और जो है कि किर्गिस्तान में आप पढ़ने के बाद FMG नहीं कर पाओगे, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं। लेकिन देखो, बात क्या होता है, आप कहीं भी एडमिशन लो, रूस में लो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, कहीं भी लो, आपको पढ़ना खुद है। और वहाँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है उससे आपका कभी भी एग्जाम निकलने वाला है नहीं। यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट होते हैं सब जगह, आप रूस में जाओ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब USSR के पार्ट थे, सब अलग हुए हैं एक दूसरे से, और सब जगह पढ़ाई का क्राइटेरिया एकदम सेम है। आप कहीं भी एडमिशन लो, हर जगह उसी तरीके से पढ़ाते हैं, और कॉलेज की पढ़ाई से आप कभी भी FMG नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अभी देखा गया कुछ सालों में किर्गिस्तान में FMG रेशियो बहुत ज़्यादा हाई गया, वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के। इसके पीछे क्या है, अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉपरली कहा है कि अगर आप एमबीबीएस एब्रॉड से कर रहे हो तो आपको जो है कि जो भी इंडिया का सिलेबस है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। उसको देखते हुए किर्गिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रॉपर एराइज की क्लासेस चलाती हैं। एराइज क्या होता है, जैसे हमारा प्रीप लेडर, मेरो जैसे प्लेटफॉर्म होता है, जैसे एराइज होता है। इसमें बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो FMG की तैयारी कराते हैं। तो मैं खुद अभी एमबीबीएस कर रहा हूँ किर्गिस्तान से, और मेरा कॉलेज है एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। और मेरे कॉलेज में इस साल 425 बच्चे इस बैच के फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG निकाले हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि पूरे किर्गिस्तान नहीं, पूरे एब्रॉड में मेरी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको फर्स्ट ईयर से ही एराइज की क्लासेस स्टार्ट कर देता है। जैसे आप कहीं भी किर्गिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो, आपको 3rd ईयर 4th ईयर में जाके एराइज की क्लासेस शुरू होते हैं। बट हमारे कॉलेज में क्या होता है, फर्स्ट ईयर से ही आप फर्स्ट ईयर में आओगे, फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के एराइज क्लासेस लग जाता है। उसमें इंडियन टीचर आते हैं और हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पूरा सब्जेक्ट को खत्म करके जाते हैं। फिर सेकंड ईयर में आओगे, जो सेकंड ईयर के इंडियन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको खत्म करते हैं लोग, मतलब कि
5 साल में बहुत बार एराइज चलता है, जिससे बच्चे अपना आराम से पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं और खुद से भी सेल्फ स्टडी करते हैं। इसलिए बहुत अच्छा FMG रेशियो मेरे कॉलेज का बहुत हाई है। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि एराइज के प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। और रही बात कॉलेज की पढ़ाई मेरी यूनिवर्सिटी हो या तो रशिया की यूनिवर्सिटी हो, कहीं की भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज की पढ़ाई से कभी भी FMG नहीं निकलने वाला है, ये आप एकदम साफ साफ जान लो। और एक बात करते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या एब्रॉड में स्कॉलरशिप जैसा कुछ होता है। एकदम मैं आपको क्लियर कट में बता दूं, एब्रॉड में कहीं भी स्कॉलरशिप होता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर कितना भी आपको बोले कि अरे हम 50 बच्चों को इतना स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 10-20 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप निकालते हैं, सो ये सब फेक होता है। एब्रॉड में आप कहीं भी एडमिशन लो, एब्रॉड में स्कॉलरशिप होता ही नहीं है। एक्चुअली एब्रॉड में फीसेस कम होते हैं, बट स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं होता है एब्रॉड में। और अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो है कि फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, देखो रूस में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी से जो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है उसका फ़ीस बहुत हाई रहता है। लेकिन रूस में सबसे कम से कम यूनिवर्सिटी का जो फ़ीस है, केवल फ़ीस की बात करें तो कम से कम 2.5 से 3 लाख पर ईयर का फीस रहता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे किर्गिस्तान की बात करें, किर्गिस्तान में मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी का फ़ीस हमको लग रहा है एब्रॉड में सबसे सस्ता। इससे सस्ता आपको कॉलेज कहीं मिलेगा नहीं, तो किसी देश में मिलेगा, ना किर्गिस्तान में मिलेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं। क्योंकि मेरे कॉलेज का जो प्रॉपरली फ़ीस है ये केवल 2 लाख रुपये है, 2 लाख रुपये पर ईयर है। आपके 6 साल में 12 लाख फीस चला जाता है। और सबसे अच्छा पॉइंट क्या है मेरे कॉलेज में, मेरा कॉलेज इंडिया से बहुत पास पड़ता है। इंडिया से केवल 1400 किलोमीटर डिस्टेंस है, करीब से 4 से 5 घंटे में आप पहुँच जाओगे। फ्लाइट टिकट आपको आराम से मिल जाता है 10, 11, 12 हज़ार में। यही अगर आप रूस में एडमिशन ले तो वहाँ पर फ्लाइट टिकट 40-50 के करीब जाता है, तो वो सभी खर्चे ऐड हो जाते हैं। लेकिन मेरे यहाँ आराम से 12 से 15 हज़ार या 11-12 हज़ार में पहले टिकट करते हो तो आपको आराम से फ्लाइट टिकट मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं फीस से हट के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल फीस सुनकर ही एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन फीस से हट के भी कुछ खर्चे होते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्टली, मेरा भी 3rd ईयर में मैं जाने वाला हूँ, तो आपको मेरा 1st ईयर से 3rd ईयर तक जो खर्चा आया मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 1st ईयर में थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा जाता है, लेकिन फीस सेम रहता है। फीस मेरा 2 लाख फर्स्ट ईयर में था, 2 लाख सेकंड में, 2 लाख फाइनल ईयर तक मेरा 2 लाख ही फीस रहने वाला है। अब हमारा रहता है हॉस्टल फीस। हॉस्टल फीस है 38,000 रुपये हमारा सालाना हॉस्टल फीस जाता है। और हॉस्टल केवल 3 साल के लिए अलाउ है। फिर आप 3rd ईयर के बाद आपको बाहर रहना पड़ेगा। बाहर भी आराम से फ्लैट 5-6 हज़ार में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे 38,000 जो है कि हॉस्टल फीस है। मेस फीस 10,000 रुपये पर मंथ है। यहाँ पे 9 मंथ क्लासेस चलते हैं, 3 मंथ्स का हॉलीडे होता है। ये मेरी यूनिवर्सिटी में केवल 3 मंथ्स का हॉलीडे होता है, और यूनिवर्सिटी में आपको 2 महीने या तो 1.5 महीने का हॉलीडे मिलता है। यहाँ पे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। इस पीरियड में बच्चे घर जाते हैं, अपना इंडिया में हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं और एक्स्ट्रा क्लिनिकल नॉलेज को गेन करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ क्लिनिकल नॉलेज भी ज़रूरी होता है। उस हिसाब से मेरी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और हम बात करते हैं यहाँ का वीज़ा केवल 9,000 रुपये सालाना वीज़ा जाता है। और यहाँ पे जो FMG क्लासेस चलते हैं, इसका कॉलेज 18,000 रुपये लेता है पर ईयर। 1 साल में आपसे 18,000 लेगा और आपका हर सब्जेक्ट का प्रॉपरली एराइज क्लासेस यहाँ पे कराता है। ये बहुत मतलब बेनिफिशियल है। और हम बात करें कि यहाँ पे एडमिशन्स कैसे लें। अगर आप नीट निकाल लिए हो, कट ऑफ के अकॉर्डिंग क्वालिफाई हो, आप मुझे DM करो, आप मुझे कमेंट करो। हम प्रॉपर आपको यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करा के आपको प्रॉपर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देंगे, ताकि बीच में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को न लाना पड़े, आपका पैसा बहुत ज़्यादा बेकार ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप अपने दोस्तों के ज़रूर शेयर करो। और अगर आपको कोई टॉपिक पे प्रॉपर वीडियो चाहिए, किसी चीज़ पर लेकर डाउट है, तो आप मुझे डायरेक्ट DM करो। मैं हर एक का एक करके रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।